वेलकम इन डिप्लोमा 9 क्लास स्टूडेंट। आज देखें, पिछले लेक्चर पर हमने बताया था कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम से आप जो है वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो बताया था वो यानी कि कॉम्बिनेशन का था। NC14 उसी के आधार पर है कि NC14 देखिए आप NC14 इक्वल टू NC16 अगर है तो n का वैल्यू पहले निकालें, तब C26 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए n-14 जो होगा वह NC16 के बराबर होगा, क्योंकि NCR जो है NCn-R के बराबर होता है। तो आप देख लें कि यहाँ पर ये दोनों चीजें बराबर होंगी, यानी कि n-14 इक्वल टू 16 होगा, और जो कि n इक्वल टू क्या है 16 प्लस 14, यह n इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो आप ध्यान दें कि n का मान 30 आ गया है, तो यह 30 C26 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि n C26 कह रहा है। तो आप एक बार n C26 लिख लें और उसके बाद आप 30 C26 लिखेंगे, जिनकी वैल्यू फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 30 माइनस 26, ये हो जाएगा। फैक्टोरियल 30 को आप लिख सकते हैं 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 26, यानी कि 27, ठीक। और फैक्टोरियल 26 रहेगा अपॉन ये जो होगा 26 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखें आप, और फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, क्योंकि 30 माइनस 26 ये 4 हो जाएगा। तो 26 से 26 कैंसिल कर लेंगे और ये होगा 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27, ठीक है, राइट। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। ये 4 लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 7 जा, ये हो जाएगा, और 3 से 27 को आप काट देंगे, ये 9 टाइम्स, ठीक। 2 से आप जो है यहाँ 30 को कट कर दीजिए 15। तो आप जो है इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर देखें 15 इंटू 29, तो 15 इंटू 29 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 9 जा 135, तो यह 5 ही होगा। 15 2 जा 30 प्लस 13, ठीक है, क्योंकि 135 में से 13 कैरी ऑन हो गया, यानी कि हासिल आ गया। तो 15 2 जा 30 प्लस 13 यानी कि 43 हो गया, एंड इंटू 7 इंटू 9 आप कर सकते हैं। तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको कहीं अलग से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे 7 5 जो 35, तो 35 लिख लेंगे, 7 3 या 21 और 3 24, यह 4 हो जाएगा। 2 कैरी ऑन आ गया, और 7 4 जा 28 टू 30, ठीक है, इंटू 9। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 5 जो 45 एंड 9 5 जो 45, 9 4 जा 36 और 4 40 हो गया। 9 4 जा 36 और जो कैरी ऑन है यानी कि हासिल आया है वो 4 ऐड कर लेंगे, 40 हो गया, और 9 0 जा 0 प्लस 4 ये हो गया, और 9 3 जा 27। नाउ 27,405 इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से ये निकल गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम का चल रहा है चैप्टर। बाइनोमियल थ्योरम के पहले समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा सारणी जो है ये पढ़ाया जा चुका है। इनके सभी वीडियो जो है लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और कंटिन्यूअस आप देखें, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे हैं। तो आप जो है अगर कंटिन्यूअस देखेंगे तो आपको कहीं और से जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टोटल कोर्स इसमें मौजूद है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आई होप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये महत्तम पद निकालना है, ठीक है। किसी भी जो है एक्सपेंशन का या बाइनोमियल एक्सपेंशन में महत्तम पद क्या होगा, इसका विस्तार जो है करके उसे निकालना है। तो x प्लस ए का हम विस्तार ले दे रहे हैं, x प्लस ए के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करना, ठीक। ये टॉपिक होगा x प्लस ए पर पावर n
के विस्तार में महत्तम पद। देखिए x प्लस ए पर पावर n के विस्तार में अगर महत्तम पद ज्ञात करना, महत्तम पद मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटेस्ट टर्म हुआ, जो सबसे बड़ा टर्म होगा उस पूरे विस्तार में, उस पूरे एक्सपेंशन में जो सबसे बड़ा टर्म होगा, ठीक है, उसी को महत्तम पद का विस्तार कहते हैं। तो मान लीजिए x पर पावर n x प्लस ए पर पावर n का जो महत्तम पद है वो हमने मान लिया टी आर प्लस वन है, टी आर प्लस वन पद महत्तम पद है और यह जो है टी आर से बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा हम मानते हैं, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, ये जो है एक्सप्रेशन हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और इस पर आधारित एक क्वेश्चन बता देंगे जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे लगा सकें, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है कि सबसे बड़ा पद हमको निकालना है तो जाहिर सी बात है वो और पदों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो r प्लस वन इज ग्रेटर देन टी आर, ये हमने कर लिया। तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर जो होगा वह ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। अब टी आर प्लस वन और टी आर का आप जो है वैल्यू रखें, आपको जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद निकालने के लिए बताया गया है। तो व्यापक पद क्या होगा इनका, यानी कि एन सी, आप जानते हो आर होगा टी आर प्लस वन में एन सी आर, एक्स पर पावर क्या हो जाएगा एन माइनस आर और ए पर पावर आर अपॉन, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन सी आर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर केवल आर है तो आर माइनस वन हो जाएगा और एक्स पर पावर एन माइनस आर और प्लस वन होगा, क्योंकि आर माइनस वन माइनस आ गया तो माइनस वन प्लस हो जाएगा ये, इंटू ए पर आर माइनस वन और यह ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, ये वन से बड़ा होगा। अब जरा ध्यान दें कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एन सी आर की वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ओके। और एक्स पर पावर एन माइनस आर जो है नीचे चला आएगा, आर ए पर पावर वन यानी कि आर माइनस वन ऊपर जाएगा तो ए पर पावर आर ऑलरेडी है और आर माइनस वन माइनस में हो जाएगा। जब एक्स वाला नीचे आएगा तो एक्स पर पावर एन माइनस आर प्लस वन है और माइनस एन माइनस आर, ये हो जाएगा, ठीक। और यह एन सी आर की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर, और जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये ग्रेटर देन वन होगा, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से एन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा और ये चीजें नीचे चली जाएंगी, क्यों, क्योंकि यह डिनोमिनेटर है, यह हर है, तो हर क्या होगा नीचे चला जाएगा और अंश ऊपर चला जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन ऊपर चला जाएगा और फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर यह नीचे आ जाएगा और यह हो जाएगा ए पर पावर आर माइनस आर प्लस वन अपॉन एक्स पर पावर एन माइनस आर प्लस वन माइनस एन प्लस आर, ठीक है, और ये ग्रेटर देन वन होगा। आप देखें ये कैलकुलेशन होगा इसका। अब जो है यहाँ से हमें देखना है कि कौन बड़ा और क्या निकाल सकते हैं इसमें से। तो यहाँ देखिए r माइनस वन छोटा है r से, ऐसे रहने दीजिए, r को यहाँ से निकालिएगा तो r माइनस वन यहाँ मिल जाएगा, फैक्टोरियल में r माइनस वन मिलेगा। और यहाँ n माइनस आर जो है छोटा है n माइनस आर प्लस वन से, तो n माइनस आर प्लस वन यहाँ निकाल लीजिए तो फैक्टोरियल में n माइनस आर बचा और यहाँ भी n माइनस आर बचा। यहाँ से देखिए r कैंसिल हो जाएगा और ये n कैंसिल हो जाएगा और r कैंसिल हो जाएगा, ये वन होगा, तो a पर पावर वन यानी कि a हो गया और x पर पावर वन यानी कि x हो गया ग्रेटर देन वन। और यहाँ से n माइनस आर से कट गया, r माइनस वन से कट गया, इसलिए n माइनस आर प्लस वन अपॉन
आर ए अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, ये हो गया। तो यहां पर एक फार्मूला आपके पास बन गया कि अगर महत्तम पद निकाला गया तो उसमें ये वैल्यू आप रखेंगे, क्या रखेंगे, एन आर और +1 अपॉन आर, और यहाँ ए अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। अगर यहाँ आर की वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, जैसे 3 होल 1 अपॉन 4 आ गया या 5 होल 1 अपॉन 2 आ गया, तो उसका महत्तम पद 6 होगा। लेकिन जैसे 5 होल 1 अपॉन 2 आ गया तो 5 फ्रैक्शन में है, 5 के बाद वो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू जब इंटीजर नहीं आएगी, कोई फ्रैक्शन नंबर आएगा, तो उसके आगे वाला नंबर ही उसका महत्तम पद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आर की वैल्यू जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, तो उस तरह से मान लीजिए 4 आ गया, तो 4 और 5 दोनों वहां पर महत्तम पद कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको यानी कि इससे निकाल कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं महत्तम पद के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका महत्तम पद क्या होना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन हम उठाते हैं और ये आप फार्मूला याद रखेंगे, n-r+1 अपॉन आर और इंटू ए अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। यही फार्मूला आपको ध्यान देना है और इसी फार्मूले से आएगा, ठीक। तो अब देखिए दिया हुआ है कि x 1 - 2x, क्वेश्चन है 1 - 2x पर पावर जो है दिया हुआ 8, ठीक, पावर 8, जबकि वैल्यू दी हुई है जब x इक्वल टू 1/4, ठीक है। के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करें। के विस्तार में महत्तम पद ज्ञात करें, ठीक। तो यहां पर सॉल्यूशन में आप देखिए, यहां पर सॉल्यूशन में 1 - 2x पर पावर 8 है, तो यहां कंपेयर कर लें कि x क्या है, यहां x है 1, ठीक है। x की वैल्यू x प्लस ये होता है और a क्या है -2x है, लेकिन आपको न्यूमेरिकली 2x लेना है, इसमें माइनस नहीं लिखना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि a की वैल्यू अगर माइनस है तो इस माइनस को नहीं लिखना है, ठीक है। और n की वैल्यू 8 है, आपको क्या निकालना है इससे, r की वैल्यू, इसीलिए मैंने इस फार्मूले को छोड़ दिया कि इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन आएगा। और जबकि x इक्वल टू 1/4 दिया हुआ इस x के लिए, जो x इसमें इस्तेमाल है उसके लिए हम इसको लिखेंगे। तो अब देखें n-r+1 अपॉन r और इंटू क्या होगा a अपॉन x ग्रेटर देन 1। तो n की वैल्यू है यहाँ 8 -r+1 अपॉन r और यहाँ a की वैल्यू क्या है 2x अपॉन x की वैल्यू 1 है, इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1/4, तो यहाँ 9 हो गया, 9 - r अपॉन r और 2x 2 इंटू x की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी हुई है 1/4, तो उसे लिखेंगे ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 2 1/2 होगा, ठीक, जो कि 9 - r इंटू 1/2 ग्रेटर देन 1, ठीक। अब देखें ये सॉल्व कैसे होगा। यहां पर 9 - r अपॉन 2r इज ग्रेटर देन 1,
ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस आर इज ग्रेटर देन 2r, आर उधर गया तो 9 ग्रेटर देन 2r प्लस r, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 3r, यानी कि 3r इज लेस देन 9, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r लेस देन 9/3, ये क्या हो जाएगा 3 आ गया, r इक्वल टू 3, और r इक्वल टू 3 नहीं, r लेस देन 3, ये करेंगे। क्लियर है? तो अब आप देखें कि r अगर 3 की लेस देन है तो इसका मैक्सिमम यानी कि जो महत्तम पद होगा वो तीसरा पद और चौथा पद होगा। यही पूछ रहा है कि महत्तम पद ज्ञात करें, तो इसलिए कहेंगे देयरफॉर, इसलिए यहां पर महत्तम पद तीसरा तथा, क्योंकि 3 दिया हुआ है, ये इंटीजर है, जब इंटीजर आ जाए तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, और जब फ्रैक्शन में आ जाए जैसे 3 और 1/4 होता तो केवल 4 ही होता, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आते ही अगला नंबर उसका महत्तम पद होगा। तीसरा तथा चौथा पद होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म विल बी थर्ड और फोर्थ टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म विल बी थर्ड एंड फोर्थ टर्म। ये पूछा है 1 - 2x पावर 8 when x equal to 1/4, ये इंग्लिश में है। इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस वे, एंड व्हेन you got the integer like r less than 3, then the 3 and 4, it's mean third term and fourth term will be the greatest term of this expansion। इसके एक्सपेंशन में तीसरा और चौथा पद ही यह सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट पद होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि एक्सपेंशन का है, विस्तार का है, और उसकी वैल्यू क्या होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये कह रहा है 9C1, इस तरह का क्वेश्चन देता है कि मान ज्ञात करें, ठीक है। 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 डैश डैश 9C9, ठीक है, प्लस 9C9 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि इसका मान ज्ञात करना है, जो डैश डैश है इसका मतलब क्या होगा कि 9C4, 9C5, 9C6, 9C7, 9C8 इस तरह से लिखे हुए 9C9 तक होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इसका वैल्यू क्या होगा यह हम देख लेते हैं। 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस डैश 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 9C9 की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालते हैं। तो क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो भी एक्सपेंशन अभी तक पढ़े हैं उसमें 9C0 यानी कि NC0 का भी वैल्यू रहता है, और NC0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 9C0 की वैल्यू भी मैंने बताया है, अगर कोई भी नंबर है उसका C0 है तो वो वैल्यू 1 होगी। अगर हम चाहें तो 1 इसमें ऐड कर दें उस वैल्यू को पाने के लिए, और 9C2 9C3 प्लस डैश डैश 9C9 और -1, तो ये बैलेंस रहेगा भाई। +1 कर दिया, -1 कर दिया, वैल्यू वही की वही रही, ठीक। और इस 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 9C0 9C1
9c2 9c3 प्लस डैश डैश 9c9 माइनस 1। अब जरा आप देखें, अगर x के जगह, क्योंकि एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में होता है x प्लस ए पर पावर n, x प्लस ए पर पावर n, यही एक्सपेंशन होता है ना। और इसका nc0 nc1 यही लिखते जाते हैं, nc0 x पर पावर n, फिर nc1 x पर पावर n माइनस 1 और a, ठीक है। इसी तरह से ये लिखते चले जाते हैं। अगर x और a की जगह हम 1 1 लिखें, क्या लिखें, 1 प्लस 1 पर पावर n, तो क्या होगा, आप देखोगे nc0 तो होगा, लेकिन x पर पावर 1 n मीन्स x के जगह 1 रख लोगे आप, तो 1 पर पावर n होगा, तो 1 पर पावर n की वैल्यू 1 ही होती है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर nc1, ठीक, और x पर पावर n माइनस 1 और a 1 होगा, तो दोनों 1 पर पावर n माइनस 1 और 1, यह वैल्यू आएगी 1, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। यानी कि अगर 2 पर पावर n देख लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, nc1 nc2 nc0 nc0 nc1 nc2 डैश डैश डैश, इसी तरह से ncn तक की वैल्यू होगी, इसकी होगी कि नहीं होगी। अब n के जगह आपका ये वैल्यू दिया हुआ 9, n की जगह क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ, बस फर्क यही है कि यहाँ पर n के लिए हमने लिखा, ये फार्मूला आपको बनाया और बताया, यह फार्मूला आपके लिए बन गया और बताया कि 2 पर पावर n की वैल्यू क्या होगी, nc0 nc1 nc2 nc, क्योंकि x की जगह 1 लिख लिया और a की जगह 1 लिख लिया पावर n, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाता है, 2, 2 पर पावर n, इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक। अब आप देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में उसमें क्या अंतर है, केवल n और 9 का अंतर है, यहाँ 9 दिख रहा है, वहाँ n दिख रहा है, तो n जाहिर सी बात है किसी संख्या के लिए ही आता है, वेरिएबल नंबर है, तो 9 के लिए आ गया वो, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 पर पावर 9, एग्जैक्टली देखिए 9 तक ही गया है, तो 1 प्लस 1 पर पावर 9 और माइनस 1, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 9, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 पर पावर 9 माइनस 1, ठीक है। अगर इसको वैल्यू निकालना चाहते हैं या तो यहीं तक रखिए, नथिंग मैटर, अगर इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512, देखिए 9 टाइम्स हो गए और यह 512 आ रहा है, तो देन आप लिख लेंगे 512 माइनस 1, दिस इज द 511 विल बी द आंसर, ठीक है। आप यहां तक भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, बोथ आर द आंसर, ओके। तो यह जो है आपको 511 आ गया, एंड इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अच्छा है, आपको जो है पूरा नंबर मिलेगा और यह समझ में भी आएगा। आई होप आप जो है इस तरह से क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा इससे बड़ा टर्म के क्वेश्चंस हैं जो कि सिद्ध करने को दिया गया है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी यह वीडियो मिल सके और वह भी इस जो क्वेश्चंस को समझ सकें, देख सकें। तो आई होप आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे इस बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए और काफी कुछ आपने सीखा होगा इन 3 लेक्चर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है सिद्ध करें। ठीक है, सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डैश डैश प्लस NCN प्लस NCN इक्वल टू 2 पर पावर n टाइम्स 2 पर पावर n माइनस 1, n टाइम्स 2 पर पावर n माइनस 1। ठीक है,
ये प्रूफ करना है। ठीक, आप देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में रिवाइज भी है। और आप देखें यहाँ पर जो पावर ऊपर दिया हुआ है n, वो नहीं दिया हुआ, तो इससे कैसे पता चलता है कि n है कि कोई और चीजें ऊपर लिखी होंगी, क्योंकि प्रीफिक्स आप देख रहे होंगे इससे पहले के क्वेश्चंस में n लिखा रहता था, NC1, NC2, NC3, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि इसका लास्ट टर्म n है। तो आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर n ही होगा, क्योंकि जो इसका अंतिम प्रीफिक्स जो यहाँ सफिक्स होता है जो नीचे लिखे होते हैं, वह अगर जितना है लास्ट में उतना ही उसके पावर रहता है। ठीक है, तो उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर LHS हम ले लेते हैं सोल्यूशन। LHS है C1 + 2 C2 + 3 C3 + डैश डैश प्लस n Cn। क्लियर। अब चलते हैं C1, ये वैल्यू क्या होगा आप जानते हो, C1 मीन्स क्या हो गया NC1 की वैल्यू केवल n होती है, फिर 2 टाइम्स NC2 यानी कि C2 मतलब NC2, और NC2 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n यानी कि n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये आप ध्यान देना, इसे निकालना कि NC2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मिलेगा, ये मैंने पिछले लेक्चर पर भी बताया था, n-1 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ पर NC3 यहाँ पर जो होगा वह उसकी वैल्यू होगी n-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 और प्लस n, और यहाँ पर Cn की वैल्यू होती है 1। आपको बताया भी गया है NCn की वैल्यू 1 होती है, फर्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम की मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वहां से आप देख लेंगे। और यहाँ पर देखें n प्लस 2 टाइम्स n-1 अपॉन 2 × 1 ये होगा, एंड आप फैक्टोरियल 1 भी कह सकते हैं, 1 इज इक्वल टू द फैक्टोरियल 1 एंड प्लस 3 n-1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2, इस तरह से आप निकालते चले जाएंगे, प्लस n ये हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, इसी तरह से हर एक टर्म में जो फर्स्ट कोफिशिएंट आया होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमें मिलेगा क्या, n प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश प्लस n। देखिए आप n कॉमन कर सकते हैं थ्रू आउट, हर एक जो है टर्म में, हर एक पद में आपको n मिलेगा, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, ऐसे हर एक पद में n होगा, लास्ट टर्म में भी n है, तो आप n कर लेंगे बाहर। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, पहले टर्म में 1 हो गया, दूसरे टर्म में n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1 हो गया, तीसरे टर्म में n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, और इसी तरह से अंतिम पद में भी जो है 1 होगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करें कि NC0 की वैल्यू भी 1 होती है, NCn की वैल्यू 1 होती है, तो अगर NC0 लेकिन यहाँ पर n-1 ही हाईएस्ट टर्म मिल रहा है, तो n की जगह हम n-1 लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट टर्म हमारा n-1 ही है, तो हाईएस्ट नंबर जो यहाँ पर देखकर हम उसकी वैल्यू लेते हैं, तो n-1 C0 ये पहला होगा, n-1 C1 ये दूसरा होगा टर्म, ये दूसरा पद हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं n-2 n-1 और फैक्टोरियल 2 n-1 C2 ये होगा। इसी तरह से यह n-1 Cn-1 ये हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि 9C0 था, 9C1 था, 9C2 था, इसी तरह से यहाँ पर n-1 C0 n-1 C1 n-1 C2 प्लस डैश डैश n-1 Cn-1 है,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आप लिख सकते हैं n और 1 प्लस 1 पर पावर n माइनस 1, ठीक। और यह हो जाएगा n 2, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 पर पावर n माइनस 1, और यही आपको प्रूफ करना था RHS में, और यह प्रूफ हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, उसे आप सॉल्व करेंगे। Now question is for homework, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और यहाँ पर C0 प्लस 2C1 यहाँ पर दिया हुआ है, C0 प्लस सिद्ध करें, ये भी सिद्ध करने के लिए है, सिद्ध करें। थोड़ा और नीचे लिख देते हैं इसको, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 3C2 प्लस डैश डैश प्लस n प्लस 1 Cn, n प्लस 1 Cn। देखिए एक बढ़ा हुआ कोफिशिएंट है, यहाँ 0 का 1, यहाँ C1 है तो 2, यानी कि C2 है तो 3, और प्लस डैश डैश n प्लस 1 Cn है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रूफ करना है वह 2 पर पावर n माइनस 1 2 प्लस n, ठीक है, यानी कि 2 पर पावर n माइनस 1 इन ब्रैकेट 2 प्लस n, इसी को आपको प्रूफ करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, वहां पर आप देखिएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया है। तब तक के लिए आप ट्राई करें। आज इतना ही, थैंक यू।